प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे छोटी ई और बड़ी ई मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करें। यहाँ पर क्या लिखा है? करो और सीखो। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरा करो। तो चित्र का नाम देखते जाएंगे। विनय डैश पढ़। कौन सा चित्र है? यहाँ पर है किताब। तो यहाँ पर लिखेंगे हम किताब, और का पर कौन सी मात्रा आ गई है? छोटी ई की मात्रा आ गई है। ठीक है। राधिका डैश ला। ये चित्र है गिलास का। तो यहाँ लिखेंगे गिलास। गा पर कौन सी मात्रा आ गई? छोटी की। ठीक है बच्चों। अगला है रवि डैश पकड़। क्या है ये? मछली। ली। ला पर कौन सी मात्रा आ गई? बड़ी ई की। तो देखते जाइए कौन सी मात्रा हम अभ्यास में ला रहे हैं। ये छोटी ई, फिर ये बड़ी ई। बाजार जा डैश ला। लीची। क्या ला? लीची। और आप देखते जाइए मैं कैसे उच्चारण कर रही हूं। बड़ी की है की मात्रा का उच्चारण खींच कर करना है, लंबा और स्ट्रेच। ठीक है। रीना डैश मत खा। इमली। ये चित्र है इमली। तो पहला वाला जो है ये छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हम कैसे कर रहे हैं? ई छोटा। फिर है अंत में ली, इमली। बड़ी ई की मात्रा का खींच कर करेंगे। ठीक है। अगला है यहाँ पर किरण डैश पकड़। तो ये है हिरण। हिरण। हा पर छोटी ई की मात्रा, तो छोटा उच्चारण। ठीक है। किसान फसल काट। यहाँ पर क पर छोटी की मात्रा, और इस प्रकार से लिखेंगे और बोलेंगे किसान, ऐसे। दिया जलाकर जा। तो दा पर छोटी की मात्रा, दिया। दा पर छोटी की मात्रा। रानी डैश लाई। ये है पपीता। तो पीता। बकरी का चारा ला। री। रा पर बड़ी की मात्रा। तो किस प्रकार से मैंने लिखा है और उच्चारण किया है, ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है। अगला प्रश्न है, उदाहरण देखकर शब्द बनाओ। तो देखते हैं भाई क्या उदाहरण है। उदाहरण में दिया है दया, दिया, दिया। तो पहले बच्चों छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया यहाँ पर, है ना। और फिर यहाँ पर बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया गया। तो हम भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है। चलिए हम भी बनाते हैं शब्द। यहाँ पर हमें दे दिया गया है बना। तो हम छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम कर लेंगे बिना। क्या कर लेंगे? बिना। और फिर यहाँ पर हमें बड़ी की मात्रा का प्रयोग करना है, तो हम कर देंगे बीना। ठीक है। अब यहाँ पर हमें शब्द दिया गया है दन। तो हम करेंगे इसको दिन। छोटी की मात्रा का प्रयोग किया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर हम कर देंगे बड़ी की मात्रा का प्रयोग। तो हो जाएगा दीन। दिन आपको पता है वार के लिए प्रयोग करते हैं, और दीन दुखी, गरीब, गरीब को हम कहते हैं दीन। अगला शब्द हमें दिया है बन। तो अब हम करेंगे छोटी का प्रयोग, तो बिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिन, मतलब विदाउट। फिर हम कर देंगे बीन, बड़ी की मात्रा का प्रयोग। तो बीन, आपने देखा सपेरा बीन बजाता है, एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अगला है खल लिखा है यहाँ पर। तो हम छोटी की मात्रा जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा खिल। क्या हो जाएगा? खिल, जैसे फूल खिल जाते हैं। अच्छा, आपको पता है ना कि जो ख लिखते हैं तो ये ऐसे यहाँ से जुड़ा रहना चाहिए, नहीं तो वो र और व लगता है। खिल हो गया। अब अगला हम करेंगे खील। हमारे यहाँ तो दीपावली पर आती है खील। ठीक है। अब ये इस प्रकार से हमने कर लिया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। तो चलिए वर्ण जोड़ते जाते हैं। ये है सा, और बढ़िया की मात्रा तो हो गया सा, और ये था बड़ी की मात्रा तो हो गया साथी। फिर अगला है रानी।
रानी। आप देखते जाएंगे किस प्रकार से मैं बड़ी की मात्रा का उच्चारण कर रही हूं। अब है बी टी या, बी टी या। आप भी जब कभी इस तरीके से वर्ण विच्छेद को जोड़ें या वर्ण विच्छेद करें, ऐसे ब्रैकेटिंग जरूर करें। ये है ब क री, तो हम लिख देंगे बकरी। और उच्चारण में र बड़ी की मात्रा कैसे बोलेंगे, ई खींच के। फिर है डा की या, डा की या। छोटी की मात्रा में ध्यान रखेंगे, ये बाएं हाथ की तरफ लगती है, ठीक है, उल्टे हाथ की तरफ। अगला है म ट की, म ट की, ये बड़ी ई आ गई यहाँ पर, है ना, ये दाएं हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ लगती है। अगला प्रश्न आ गया है हमारे लिए, शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखो। ठीक है भाई, लिख देते हैं। देखो पहला तो यहाँ पर हल किया हुआ है, अगला हम करते हैं। हिरण, हिरन, हिरन लिखा है यहाँ पर, तो हम करते हैं ह और फिर छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा लगेगी इसमें, ठीक है। ही, र, र के बाद अ जरूर लिखेंगे, क्योंकि र के साथ ही किसका उच्चारण आ रहा है, अ का उच्चारण आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, ह के नीचे मैंने ये तिरछी लाइन लगाई है, इसको कहते हैं हलंत। और ये मैंने क्यों लगाई है, जब भी हमारे कोई भी व्यंजन जिनके साथ स्वर नहीं जुड़ा होता है, ठीक है, अलग होता है, तो हम यहाँ पर हलंत लगाते हैं, ये बताने के लिए कि अभी इस समय ये जो व्यंजन है, जैसे ये ह है, ये स्वर रहित है, विदाउट स्वर है, क्योंकि स्वर तो देखो अलग लिखा हुआ है ना, इसलिए। अब यहां पर अगला वाला है र, तो र जैसे ही उच्चारण कर रहे हैं, र के साथ अ अपने आप निकल के आ रहा है ना, तो देखो र जमा अ हो गया र। फिर यहां पर अगला वाला है न, तो हम लिखेंगे न, न में भी अ अपने आप जुड़ा हुआ है, तो ये हम इस प्रकार से अ लिखेंगे। देखो हम शुद्ध रूप से मैं जो स्पेशली अपना बता रही हूँ, मैं हिरण लिखती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ कहीं यहाँ पे हिरण लिखा है, ठीक है, और यहाँ हिरण लिखा है, कोई बात नहीं है, दोनों चीजें आपको पढ़ने में मिलेंगी, हिरण भी और हिरण भी, ठीक है। अगला है माचिस, तो माँ लिखेंगे और माँ में हलंत लगाएंगे, माँ। देखो ये कौन सी मात्रा है, कौन सा स्वर है, बड़ा आ, ठीक है, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे बड़ा आ लिखने की जगह यहाँ पर हम लगा रहे हैं अ की मात्रा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लगा देंगे इस प्रकार से अ की मात्रा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या करते हैं, या फिर तो बड़ा आ लिखें या बड़े आ की मात्रा लगाएं। तो मैंने अब यहाँ लगा दी बड़े आ की मात्रा, क्योंकि यहाँ पर यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। माँ, ये हो गया हमारा माँ ची। अब च लिखा हमने और च के नीचे हलंत लगाया, और ये छोटी की मात्रा ची। फिर यहाँ पर आया स के नीचे हलंत, और ये आ गया अ, माचिस। फिर है अगला हाथी, तो मैंने लिखा ह, और हा में बड़े आ की मात्रा लगानी है हमें, और इस प्रकार से हमने बड़े आ की मात्रा लगा दी। पूरा लिखेंगे नहीं, लिखते भी हैं हम, वो भी सही होता है, लेकिन यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो है बड़े आ की मात्रा लगाने वाला, तो मैंने बड़े आ की मात्रा लगा दी है। फिर यहाँ पर है थ, और थ में लगा दी बड़ी ई की मात्रा। कौन सी मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, तो ये हो गया हाथी। फिर अगला है हमारा मछली, तो म। फिर है छ, फिर है ली, तो यहां पर आ जाएगी बड़ी ई की मात्रा। इस प्रकार से हम बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे यहां पर। ये हो गया म छ ली, ला में भी ला में बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार से हमने लगा दी। ये हो गया मछली। फिर अगला प्रश्न है, फूल की उस पंखुड़ी को रंगिए जिसके शब्द में छोटी ई और बड़ी ई दोनों मात्राएं लगी हैं। अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है एक दीपावली, तो मैं इस प्रकार से दीपावली को रंगूंगी, जिसमें कि छोटी की मात्रा भी मुझे दिखी और बड़ी की मात्रा भी दिखी है, ठीक है।
और पनीर में नहीं है, सितार में नहीं है, रानी में नहीं है, खिड़की। फिर मुझे एक शब्द दिख गया, खिड़की। तो खिड़की को भी मैं इस प्रकार से रंग दे रही हूं। पता है ना कौन सा हमें रंगना है, कौन सी पंखुड़ी को, जिसमें कि छोटी ई और बड़ी ई दोनों आते हों। ठीक है, तो मैंने ऐसे रंग दिया है। फिर अगला है, इस वाले फूल में देखते हैं। इस फूल में मुझे दिखाई दे रहा है, मछली नहीं है, लड़की नहीं है, हिरन नहीं है, नीली नहीं है, पिताजी। इसमें छोटी ई भी है और बड़ी ई भी है, दोनों है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं हम। अगले फूल में कौन सी पंखुड़ी है जिसमें छोटी ई और बड़ी ई दोनों है? वो है सियार नहीं है, हाथी नहीं है, तीली नहीं है, साथी नहीं है, तितली। सही बात है, तितली। इसमें छोटी ई भी है, बड़ी ई भी है, दोनों है। ठीक है, तो ये मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे कर दिया है, थोड़ा सा बाहर निकल गया है, कोई बात नहीं। हमारा मेन काम था यहाँ पर ये वो वाली पंखुड़ी रंगना जिसमें कि छोटी और बड़ी दोनों मात्राएं हों। तो दीपावली, खिड़की, पिताजी और तितली ये हमें मिल गए हैं। तो बच्चों, आज हमने अभ्यास किया छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों का। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।